Hello students, today we are going to start revision of similar triangle. ठीक है, चैप्टर नंबर 6. ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल. तो सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले हमने नाइन्थ क्लास में क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े थे. ठीक है, नाइन्थ में भी पढ़े और उससे पहले वाली क्लास में पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले हमने डिस्कस किया था भाई कॉन्ग्रुएंट शेप किनको बोलते हैं. तो कॉन्ग्रुएंट शेप क्या होती थी भाई? उन कॉन्ग्रुएंट शेप जब हमें कुछ भी किसी भी चीज़ को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता तो हम क्या देखते थे? दो बातों पे ध्यान रखते थे. क्या? एक तो उसका साइज, जो भी शेप्स है उनका क्या होना चाहिए? साइज सेम होना चाहिए. दूसरी शेप सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो ही उनको हम क्या बोलते थे? कॉन्ग्रुएंट बोलते थे, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की ट्राई करते थे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्या है हमारे पास, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि साइज और शेप का. तो क्या हो गया हमारे पास? ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है. ठीक है, तो अगर इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो आप कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि देखो ये दो बातें हमें पहले ही माइंड में रखनी है कि भाई साइज सेम होना चाहिए. साइज इनका सेम हो या ना हो, एरिया, साइज का मतलब एरिया कवर्ड बाय द शेप. तो एरिया शायद सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन शेप तो सेम नहीं है. शेप क्या है? ये सर्कुलर शेप है, ये ट्रायंगुलर शेप है. शेप डिफरेंट हो गई तो ये कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते ना. तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारे पास क्या दो बातें माइंड में होनी चाहिए कि साइज सेम होना चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए. तब उन शेप्स को क्या कह सकते हैं? हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं. ठीक है, लेकिन ठीक है, तो अब बात करते हैं. देखो ये कॉन्ग्रुएंट के लिए थी. अब सिमिलर ट्रायंगल. अब सिमिलर देखो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? एग्जैक्टली एक को क्या कर ले? दूसरा कवर कर ले. फॉर एग्जाम्पल ये कोई हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है. ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल ये है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, और हम कहते हैं कि भाई ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता था? ऐसा होता था हमारे पास. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स अगर इस एबीसी ट्रायंगल को उठा के हम क्या करें? डी ई एफ पर रखें. ठीक है, तो एबीसी ट्रायंगल डी ई एफ को बिल्कुल क्या कर ले? एग्जैक्टली कवर करेगी. मीन्स ए पॉइंट किस पे आएगा? डी पे आएगा. बी पॉइंट किस पे आएगा? ई पे आएगा. ई पॉइंट एफ, सी पॉइंट किस पे आएगा? एफ पे आएगा. ठीक है, एग्जैक्टली कवर करेंगे. तो इनको जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करेंगे. अगर इसको उठा के इस पे रखेंगे तो भी ये एग्जैक्टली कवर करेंगे. ठीक है, तो इनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे हम. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको अच्छे से आते होंगे. ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल की. सिमिलर ट्रायंगल. ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल. ठीक है, एग्जैक्टली लुक लाइक सेम. ठीक है, दोनों क्या बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखाई दे, बिल्कुल दिखाई दे. ठीक है, या सेम ही हो. ठीक है, जुड़वा. ओके, एक एग्जैक्टली फोटोकॉपी एक दूसरे की हो, फोटोकॉपी हो तो उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. ठीक है, और ये सिमिलर ट्रायंगल. तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होगी? देखो सिमिलर शेप. सिमिलर ट्रायंगल से पहले हम क्या करते हैं? सिमिलर शेप के बारे में बात करते हैं. तो सिमिलर शेप क्या? सिमिलर शेप. सिमिलर शेप. सिमिलर शेप मीन्स उनकी शेप सेम होनी चाहिए उससे. ठीक है, ठीक है, सिमिलर शेप. सिमिलर शेप मीन्स उनकी शेप सेम होनी चाहिए. साइज से हमें कोई मैटर नहीं है. ठीक है, शेप क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ठीक है, सिमिलर शेप कौन सी होगी? जब सेम शेप. ठीक है, सेम शेप जिसकी होगी, उन शेप्स को टू और मोर देन टू शेप्स. ठीक है, टू और मोर देन टू शेप्स, सिमिलर शेप्स. ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? सिमिलर बोल देंगे. सिमिलर शेप नहीं, सिमिलर बोल देंगे. ठीक है, टू और मोर देन टू शेप्स. ठीक है, सेम शेप्स इज नोन एज सिमिलर. ओके, सिमिलर ये बोलेंगे ना. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया हमारे पास? सर्कल है. ठीक है, ओके, और ये क्या हो गया? एक छोटा सर्कल हो गया, उससे छोटा. रेडियस क्या है? या इसकी रेडियस मान लो कुछ कैपिटल आर, इसकी रेडियस कितनी? स्मॉल आर. ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर. ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास? देखो रेडियस डिफरेंट है तो इनका साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा. क्यों? क्योंकि सर्कल का साइज किस पे डिपेंड करता है? उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है. अगर रेडियस क्या है? ग्रेटर है, मतलब बिगर है, तो सर्कल का साइज भी बड़ा हो जाएगा. रेडियस छोटी है तो सर्कल का साइज भी छोटा हो जाएगा. ठीक है, तो सर्कल का साइज किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे. तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई ये क्या है? डिफरेंट साइज के हैं. तो साइज मैटर नहीं कर रहा. ठीक है, क्या करती है? शेप मैटर करती है. अब ये तो हमें पता है भाई जितने भी सर्कल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? सेम शेप के होते हैं. ठीक है, तो इन सर्कल्स को क्या बोल सकते हैं? हम सिमिलर सर्कल बोल सकते हैं. ठीक है, सिमिलर सर्कल बोल क्या सकते हैं? होते ही हैं. ठीक है, सिमिलर सर्कल. ठीक है, सिमिलर सर्कल होंगे ये. ठीक है, ओके. अब बात करें ट्रायंगल की.
अब कहोगे कि सर ऐसे तो ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे क्योंकि उनकी शेप सेम होती है, तो ट्रायंगल्स की शेप क्या होती है, सेम हो सकती है, शेप सेम हो ट्रायंगुलर शेप में ही रहेंगे, लेकिन ट्रायंगल के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट भी होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। तो इनमें डिफरेंट पार्ट होते हैं, तो उनकी शेप डिफरेंट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है भाई। एंगल डिफरेंट आ जाए तो शेप डिफरेंट हो जाएगी, साइड डिफरेंट आ जाए तो शेप डिफरेंट हो गई, ओके, ठीक। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, वो कहाँ से सिमिलर होंगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई हमारे पास कोई, ठीक है, और ये क्या हो गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, तो ये शेप कहाँ सेम है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, शेप सेम नहीं है, तो ये ट्रायंगल क्या नहीं होंगी, सिमिलर भी नहीं होंगी, ओके। हम डिस्कस कर चुके हैं इन बारे में, ओके, ये रिवीजन चल रहा है, तो ये इसी से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये होता है, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होंगे हमारे पास, अब सिमिलर ट्रायंगल पढ़नी है हमें, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होंगी, टू और मोर देन टू ट्रायंगल हैविंग सेम शेप, ठीक है, सेम शेप जो भी ट्रायंगल रखेंगे उनको क्या कहेंगे हम, सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। अब सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होंगे, उनके बारे में डिस्कस करना है, उसमें कुछ थ्योरम्स है उनको डिस्कस करना है, ओके। तो डिस्कस करते हैं, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द थ्योरम्स, ओके, ये चैप्टर, ओके। तो लेट्स स्टार्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स, ओके, थेल्स थ्योरम, ओके। तो इनको सेम ही है, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलो या थेल्स थ्योरम बोलो या बीपीटी, शॉर्ट नेम क्या है इसका, बीपीटी, ठीक है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम या बीपीटी, ठीक है, तीनों इसी के नाम है, ठीक है। तो ये क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या होगी, इन ए ट्रायंगल, ठीक है, इन ए ट्रायंगल ए लाइन इंटरसेक्ट two sides of a triangle at different point and parallel to the third side, ठीक है, parallel to third side, then it divide the two sides in same ratio, ठीक है, वो टू साइड्स को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, या सिंपली इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इन ए ट्रायंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ठीक है, किसी भी एक साइड के हमने क्या किया, लाइन को पैरेलल, कोई भी लाइन क्या की, ड्रॉन की किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल, एंड इट इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिफरेंट पॉइंट, वो क्या कर रही है, टू डिफरेंट पॉइंट पे उन साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, देन इट डिवाइड्स टू साइड्स इन सेम रेशियो, जो लाइन होगी वो क्या करेगी, उन साइड्स को जिनको भी वो इंटरसेक्ट कर रही है ट्रायंगल की, उन दो साइड्स को जो जिनको वो इंटरसेक्ट कर रही है उनको क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो देखो अब स्टेटमेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो ट्रायंगल बनानी पड़ेगी उस टाइप से, ठीक है। तो ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास, प्रूफ हम नेक्स्ट उस पेज पे कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास, और ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है, एल एम कोई लाइन है जो क्या है, ये ट्रायंगल क्या होगी हमारे पास, ए बी सी, ठीक है, एल एम क्या है, एक लाइन है जो क्या कर रही है, एल एम क्या कर रही है, एल एम जो लाइन है वो पैरेलल टू किसके, बी सी है, ओके, पैरेलल टू बी सी है, ओके। तो ये पैरेलल है इसकी, ए बी को, ए बी एंड ए सी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, किस पे, ई पॉइंट पे, ये क्या हो गया, ई पॉइंट हो गया, ए बी को किस पे, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंड एम ए सी को किसके ऊपर, किस पे, ई एफ पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, हो गए ना। इन ए लाइन, इन ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की शेप है, ठीक है, इन ए ट्रायंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो ये लाइन क्या की हमने, वन साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है, एंड इंटरसेक्ट इट, मतलब ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट एंड इट इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये जो बच गई दो अदर टू साइड, जो बची हुई साइड है उनको क्या कर रही है, डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। देन इट डिवाइड्स टू साइड्स, तो ये टू साइड्स जिनको वो इंटरसेक्ट कर रही है उन टू साइड्स को क्या करती है, डिवाइड करती इन द सेम रेशियो में, तो मीन्स दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट क्या करी, ए ई, ठीक है, सेम रेशियो मतलब जहां से स्टार्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑर्डर में लेना है, डिवाइडेड बाय ई बी, तो रेशियो ये आया है ना। इस देखो ए बी साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ए ई और ई बी रेशियो में डिवाइड कर रही है, एक तो देखो इन टू पार्ट्स में डिवाइड किया ना, तो इनको अगर हम इनका टू पार्ट्स का रेशियो लेना चाहें तो क्या होगा, ए ई डिवाइडेड बाय ई बी हो गया, ठीक है। और रेशियो किसके इक्वल होगा, ए एफ डिवाइडेड बाय एफ सी,
ठीक है। इस रेशियो में ये जो रेशियो होगा जिनको वो डिवाइड करे, टू साइड्स का जो रेशियो है डिवाइड करने पे वो क्या रहेगा हमारे पास, सेम रहेगा। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट्स। ओके, तो स्टार्ट्स करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो हमें हमारे पास क्या है, थ्योरम। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें, गिवन ये है भाई ए बी सी एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, एंड बी सी इज पैरेलल टू डी ई, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव क्या करना है हमें भाई, हमें प्रूव करना है ए डी जो लाइन सेगमेंट है वो क्या करेगी, जो लाइन ये एल लाइन है वो क्या करेगी, ए बी और ए सी को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, ओके, इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ओके, तो ये क्या हो गया, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी हमें। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, हाफ कंस्ट्रक्शन कर ली, हाफ थोड़ी अगला मतलब जो अगली कंस्ट्रक्शन होगी वो थोड़ी देर बाद फिर करेंगे, क्योंकि अगर एकदम से कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल का, कौन सी ट्रायंगल ए डी, चलो कर ही लेते कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले ई और ई के ई वर्टेक्स, इससे ई पॉइंट से हमने क्या किया, ए डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो ई जी जो लाइन सेगमेंट ई जी है, ये ई जी जो है वो क्या है, ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली डी एफ जो है वो क्या है, ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, ठीक है, तो सेम क्या करना है, हमें ज्वाइन करा देना है बी ई को, ये कंस्ट्रक्शन में आएगा। ठीक है, ज्वाइन बी ई एंड डी सी। ठीक है, डी सी को भी ज्वाइन करा दो, ज्वाइन करा दिया। ओके, तो अब हमारे पास देखो चार ट्रायंगल लेके चलने, क्यों, हमें सबसे पहले क्या करना है, ए डी बाय डी बी लेके आना है। ठीक है, ए डी बाय डी बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल सॉल्व। ठीक है, लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो हम क्या कर लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड चलो छोड़ो इनको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ए डी ई जो ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल जो है, इसमें देखो बेस क्या होगा हमारे पास, ए डी बेस हो जाएगा। तो क्या आएगा 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बेस, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही होता है। तो अब देखो ए डी में क्या हो गया, 1/2 तो रहेगा ही। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या कर ले, ए डी हो गया बेस, तो मल्टीप्लाई बाय ए डी। ठीक है, और हाइट क्या होगी भाई, हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस वो हाइट हो जाएगी, तो जी ई। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आ गया। ठीक है, क्यों, देखो ए डी ई ट्रायंगल ही क्यों ली, क्योंकि हमें ए डी चाहिए था। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए डी आ जाएगा ना भाई, कुछ कर लेंगे हम, ए डी आ गया हमारे पास। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। ठीक है, डी ई बी, कौन सी ट्रायंगल, डी से ई पे और ई से बी पे आए। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो इसमें भी वही लगना है क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। तो इसका देखो 1/2 हो गया, बेस क्या होगा, डी बी बेस रख ले, तो बेस क्या हो गया हमारे पास, डी बी बेस हो गया। अब हाइट देखो वर्टेक्स से बेस के ऊपर होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग बेस पे। ठीक है, तो अगर ये हाइट देखो क्या है, हमने क्या किया भाई, कुछ ऐसे कर रखा है, तो ये हाइट ट्रायंगल कैसी बन रही है हमारे पास, कुछ इस टाइप से बन रही है ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हाइट इस ट्रायंगल इस वर्टेक्स से इस लाइन के ऊपर भी तो वही होगी। ठीक है, ये बेस है ना, तो इसके ऊपर भी तो वही डिस्टेंस फ्रॉम
दिस पॉइंट ऑन द बेस। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हाइट यही रहेगी, तो इस लाइन से इस पॉइंट की क्या होगी, डिस्टेंस यही तो होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हाइट हो जाएगी। तो हाइट इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, जी ई, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी आ गया हमारे पास। ओके, तो इन दोनों का यूज करेंगे। देखो ये दोनों ही क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए डी भी आ गया, ए डी, यहाँ से डी ई डी बी आ गया, डी बी आ गया, ठीक है। तो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी आ गया ना, ये रेशो आ जाएगा, डी बी ये रहा हमारे पास, ओके, ए डी ये रहा, रेशो आ जाएगा हमारे पास। जब डिवाइड करेंगे तो रेशो आ ही जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे इनमें। देखो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से, तो ए डी बाई डी बी बचेगा रेशो, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे सिमिलरली, ओके, सिमिलरली क्या करेंगे हम, दूसरे पेज में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, सिमिलरली इन ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बोलो या ए डी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ए ई डी, ठीक है। तो ए ई क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए ई क्या हो गया, बेस हो गया, मल्टीप्लाई बाई हाइट क्या होगी यहाँ पे से, डी एफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डी एफ हाइट हो गई, ओके। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, ओके। सेम दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ई सी बी, क्यों चाहिए हमें, ए ई और ई सी का रेशियो चाहिए। तो देखो ए ई यहां से आ गया, ई सी यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू ई सी मल्टीप्लाई बाई ई बी नहीं, हाइट डी एफ, ठीक है। तो हाइट यही रहेगी भाई, इस वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर, ठीक है, इस वर्टेक्स से जब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल कौन से लेंगे, ई सी डी, बी नहीं डी, ठीक है, ई सी डी, ओके, ई सी डी ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो ई सी डी ट्रायंगल में ये हाइट ये हो जाएगी डी एफ, ठीक है। तो क्या आ गई हमारे पास, डी एफ क्या हो गई, हाइट हो गई, ओके। तो आ गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब देखो 1 और 2 को डिवाइड कर दो आप, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, किससे, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी किसके इक्वल आएगा, 1/2 इंटू ए डी इंटू जी ई, एंड ये क्या आएगा, 1/2 इंटू ए डी बी और इंटू जी ई, ठीक है। तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी आ गया। तो देखो एरिया ऑफ ए डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई बी किसके इक्वल आ गया, ए डी बाय डी बी। ऐसे ही सिमिलरली डिवाइडिंग 3 एंड 4, ठीक है, इक्वेशन 3 एंड 4 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए ई मल्टीप्लाई बाय डी एफ एंड डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय ई सी एंड मल्टीप्लाई बाय डी एफ, ओके। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, डी एफ से डी एफ कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, इक्वल टू ए ई, ओके, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, यही बचेगा हमारे पास, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनको क्या कहिए, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी डी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, तो ये आ गया। अब देखो क्या होगा, अब हम करते हैं
इधर से देखो क्या है हमारे पास, ये ट्रायंगल जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, सेम है ना, ADE बोल लो या AED बोल लो, AED, ओके, AED या ADE। तो ये एरिया तो क्या रहेगा हमारे पास, इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि सेम ट्रायंगल का, एक ही ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरिया और ये एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया क्या कर रहा है, सेम ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलो लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, और ये क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। तो देखो ये दोनों एरिया तो एक ही ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मींस न्यूमरेटर दोनों का क्या हो गया हमारे पास, इक्वल हो गया। ओके, न्यूमरेटर क्या हो गया, ये किसके इक्वल है हमारे पास, AD डिवाइडेड बाय DB। तो न्यूमरेटर देखो, इस साइड का न्यूमरेटर इस साइड के न्यूमरेटर के इक्वल है, ठीक है, हो गया। उसके बाद डिनोमिनेटर की भी बात करते हैं। डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, तो ECD, ठीक है, तो कौन सी ट्रायंगल, ECD, ये वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। और दूसरी उसमें क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शनली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास देखो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के अगर इक्वल प्रूव करते हैं, ये ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB के इक्वल प्रूव करते बताते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड ये वाली और ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और उसके बेसिस पे हमें कह सकते हैं कि भाई ये भी जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। तो देखो ये कब इक्वल, क्यों इक्वल होंगी भाई, ये लाइन हमारे पास क्या है, पैरेलल है, ठीक है, किसके, BC के। तो टू ट्रायंगल, एक तो ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये वाली ट्रायंगल, तो टू ट्रायंगल हैविंग वन कॉमन सेम, मतलब वन कॉमन साइड एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है। इनके बीच में क्या है, एक कॉमन साइड है, कौन सी, DE कॉमन साइड है, और दोनों की दोनों ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल DEC और DEB, दोनों ट्रायंगल क्या सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई भी कर रही है और उनके बीच में कॉमन साइड भी है। तो ये क्या हो जाएगी, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD होगा। क्यों, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो इन दोनों का क्या, न्यूमरेटर पहले इक्वल था, क्यों, क्योंकि ये तो सेम साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिनोमिनेटर वैसे इक्वल हो गया। तो फ्रॉम 5 and 6, ठीक है, फ्रॉम 5 and 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, AE या AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, AE डिवाइडेड बाय EC, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।